life along the way, melodies we haven't played. So hello everyone, this is Arbina Chakma and welcome to my YouTube channel of Commerce Class. So in the last class, I have already completed the chapter number matrix. So although I have completed from my side, but some of the students, they have mentioned me privately that they want some more videos related to the chapter number matrix. So today again here I am with the same chapter. So let's solve more questions one by one. Okay. So friends, I have written question here. Question is given like that, if A matrix is equal to 0, minus 7, 3 and 5 and I matrix is equal to 1, 0, 0 and 1, then find the value of K so that KA square is equal to 5A minus 21I. So यहाँ पे देखना क्या है, हम लोग को प्रूफ करने क्या दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ K, हम लोग को K का वैल्यू निकालना है. तो यहाँ पे इक्वेशन भी उसके साथ साथ दे दिया है, दैट इज KA स्क्वायर इज इक्वल टू 5A माइनस 21I. ओके, सो उस बेसिस पे हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. ओके, तो चलो सॉल्व करते हैं. इट इज सॉल्यूशन हियर. व्हाट इज गिवन? ए मैट्रिक्स 0, minus 7, 3 and 5 and I is equal to 1, 0, 0 and 1. टू प्रूफ क्या दिया है? वैल्यू ऑफ K. सो इक्वेशन क्या दिया है यहाँ पे? सॉरी, नॉट इक्वेशंस. KA स्क्वायर इज इक्वल टू 5A माइनस 21I. सो यहाँ पे टू प्रूफ क्या दिया? हम लोग को फाइंड द वैल्यू ऑफ K, हम लोग को K का वैल्यू फाइंड करना है. सो इसमें ऑलरेडी यहाँ पे बना के दे दिया है KA स्क्वायर इज इक्वल टू 5A माइनस 21I. सो जो ये इक्वेशन फॉर्म करके दिया है वो इक्वेशन में हम लोग प्रूफ करेंगे. अभी क्या प्रूफ करेंगे? वैल्यू ऑफ K. वैल्यू ऑफ K को फाइंड आउट करके हम लोग प्रूफ करेंगे क्या वैल्यू ऑफ K का वैल्यू क्या आता है. ओके, सो लेट्स सी. नेक्स्ट हम लोग का यहाँ पे क्या है? प्रूफ इसमें लिख लिया KA स्क्वायर. ओके, इट इज. सो बिफोर सॉल्विंग क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं ए मैट्रिक्स का क्या दिया है. क्या मैट्रिक्स आया ए का? दैट इज 2 इंटू 2, क्योंकि 2 कॉलम है 2 रो है. ओके, 2 मैट्रिक्स 2. यहाँ पे भी सेम 2 इंटू 2 मैट्रिक्स. यहाँ पे भी 2 कॉलम और 2 रो दिया गया है. ओके, सो इसमें हम लोग डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? दैट इज हैविंग A11, A21, A12, A22. okay, that is 2 into 2 matrix. simple. okay, so मैंने यहाँ पे जो लिया है A11, A12, तो हम लोग को क्या लेना है यहाँ पे? मैंने पहले भी क्वेश्चन में लिख के बताया था. तो एज इट इज़ यहाँ पे जैसे कि मैंने मैट्रिक्स लिया है A रो 1 एंड कॉलम 1, A रो 1 कॉलम 2, A रो 2 कॉलम 1 एंड A रो 2 एंड कॉलम 2, जो 2 इंटू 2 मैट्रिक्स जो बनाया वो मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग मैं ये क्वेश्चन को सॉल्व करूँगी. ओके, सो ए मैट्रिक्स क्या दिया है यहाँ पे? 0, माइनस 7, 3 एंड 5. तो हम लोग को पहले क्या निकालना है? ए स्क्वायर निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है? KA स्क्वायर. हम लोग को फाइंड आउट क्या वैल्यू करना है? K का वैल्यू फाइंड आउट करना है. ओके, तो हम लोग पहले A स्क्वायर का निकाल के देखते हैं. सो A स्क्वायर इज इक्वल टू 0, माइनस 7, 3 एंड 5. आ गया? इसको फिर से करेंगे. 0, माइनस 7, 3 एंड 5. A स्क्वायर यानी कि A को दो बार करेंगे, 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे. सेम वैल्यू, जो A का जो वैल्यू देगा वही वैल्यू को 2 बार हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे. अगर एक क्यूब दिया होता तो हम लोग 3 बार मल्टीप्लाई करते. ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसमें A स्क्वायर दिया, सो दैट्स वाई आई हैव मल्टीप्लाइड फॉर 2 टाइम्स. फॉर द सेम वैल्यू आई हैव मल्टीप्लाई फॉर 2 टाइम्स. ओके, तो अभी इसको ये फॉर्म में लिखूंगी. दैट इज A रो 1 कॉलम 1, A रो 1 कॉलम 2, A रो 2 कॉलम 1, A रो 2 एंड कॉलम 2. ये फॉर्म में ये दोनों मैट्रिक्स को, हालांकि ये एक ही मैट्रिक्स है लेकिन ये A स्क्वायर का मैट्रिक्स है ना, दोनों को मल्टीप्लाई में ये बेसिस में करूँगी. A11 दैट इज A12.
रो 1 कॉलम 1 एंड रो 1 कॉलम 2 से मल्टीप्लाई करूँगी। ओके, सो इसमें क्या आएगा, रो 1 में क्या है 0 इंटू कॉलम, ये रो 1 है ये कॉलम 1 है, 0 इंटू 0 दैट इज 3 इंटू प्लस 3 इंटू -7 आ गया। सो इन द सेम बेसिस यहाँ पे क्या होगा 0 इंटू 3 दैट इज 0 इंटू 3 एंड 3 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 5 आ गया। ये कैसे किया, ये रो है ये कॉलम है, रो को पहले लिया दैट इज 0, कॉलम का फर्स्ट नंबर क्या है, कॉलम का फर्स्ट नंबर इज 0, तो 0 इंटू 0 प्लस साइन 3 यहाँ पे आया इंटू -7, ये कॉलम है ये रो है, कॉलम से -7 दैट इज -7 को ले लिया। उसके बाद सेम 0 0 इंटू 3 कैसे आया, ये रो 1 कॉलम 2, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है A12 ना, ए रो 1 कॉलम 2, तो रो 1 को लिया फिर कॉलम 2 को। सो इन द सेम वे A21 एंड A22 को भी मैं सेम वे में कर लूँगी। ओके, सो यहाँ पे ये दिया है -7 इंटू 0 प्लस 5 इंटू -7, उसके बाद क्या दिया है -7 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 5। ओके, आ गया, इट इज ब्रैकेट। सो इसमें आ गया दैट इज -7 इंटू 0 एंड प्लस 5 इंटू -7, ये रो 1 कॉलम 1 ये आ गया, उसका रो 1 कॉलम 2 दैट इज 7 -7 इंटू 3 -7 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 5 आ गया आंसर। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसमें, नेक्स्ट स्टेप इज 0 इंटू 0, पहले मैट्रिक्स का बना लेते हैं, 0 इंटू 0 0 प्लस 3 7 जा 21 दैट इज -21 आएगा क्योंकि इसमें माइनस साइन ऑलरेडी दिया गया है 7 के साथ, तो 3 7 जा 21 दैट इज -21, तो 0 इंटू 3 दैट इज 0 प्लस 3 5 जा 15 क्लोज द मैट्रिक्स, -7 इंटू 0 दैट इज 0 प्लस माइनस, अगर इसमें समझ में नहीं आएगा तो मैं डायरेक्टली स्टेप बाय स्टेप कर देती हूँ, दैट इज 5 7 जा 35, इसमें भी माइनस साइन बैठेगा क्योंकि 7 के साथ ऑलरेडी माइनस साइन दिया गया है। ओके, सो दैट्स वाई माइनस साइन विल कैरी द सेम। ओके, सो यहाँ पे क्या दिया है 3 7 जा 21 -21, क्योंकि 7 के साथ ऑलरेडी माइनस साइन है, इसमें प्लस साइन है, प्लस साइन एज इट इज़ बैठेगा, 5 5 जा 25। ओके, आगे समझ में। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसमें, मैं स्टेप बाय स्टेप कर रही हूँ, 0 प्लस माइनस 21, 0 प्लस माइनस 35, 0 प्लस 15 क्लोज द मैट्रिक्स, प्लस माइनस, इसमें देखो प्लस साइन है ये माइनस साइन है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होगा, तो डैट मीन्स 21 माइनस 25। ओके, सो 21 माइनस 25 कितना होगा हम लोग का आंसर होगा 4, क्योंकि 21 माइनस 25 डेट इज़ 4 आंसर। प्लस माइनस होगा, इसमें माइनस साइन इसलिए नहीं बैठेगा क्योंकि 21 छोटा है 25 के कंपेयर से, 25 बड़ा है, 25 के आगे प्लस साइन दिया है। ऑल्दो यहाँ पे 21 के आगे माइनस साइन दिया है, तो इसमें हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि प्लस माइनस साइन ही बैठेगा, और माइनस करने के बाद 25 माइनस 21 4 होगा। सो नाउ उसके बाद आंसर क्या होगा, दैट इज -21 and -35, it is -35, okay, -35 and 0 plus 15 that is 15 and 4, ये आ गया a स्क्वायर का, that is a स्क्वायर is equal to -21 -35 and 15 and 4, this is the answer of a स्क्वायर। आ गया a स्क्वायर का।
समझ में आया यहाँ तक? आई होप सो समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट अभी हम लोग का क्या आया, ए स्क्वायर निकल गया। इसमें के ए स्क्वायर दिया ना, तो फाइंड आउट क्या करना था, वैल्यू ऑफ के। इसमें ए स्क्वायर निकल गया, तो अभी हम लोग सीधा 5a का निकाल सकते हैं। उसका 21i डायरेक्टली निकल जाएगा ये हम लोग का। सो लेट्स सी 21i का पहले निकाल के देखते हैं। सो मैं पहले 21i का निकाल के इधर निकाल देती हूँ। दैट इज़ 21i इज इक्वल टू 21 इंटू, एज वी ऑलरेडी नो i का जो मैट्रिक्स होता है वो 1 0 0 एंड 1 वो डायगनली बैठते हैं। सो 21 ऑलरेडी बाहर दिया है, जो 21 है i का मैट्रिक्स 0 1 1 0 यही होगा, दैट्स फॉर श्योर। सो इज इक्वल टू 21 1 जो 21, 21 इंटू 0 0, 21 इंटू 0 0, 21 इंटू 1 दैट इज़ 21। ये हम लोग का आया 21i का मैट्रिक्स, दैट इज़ 21 0 0 एंड 21। दिस इज़ द आंसर। सो अभी मैं निकालूंगी 5a। अभी क्या चाहिए, 5a चाहिए, तो डायरेक्टली 5a पहले निकाल लेते हैं उसके बाद। सो 5a इज इक्वल टू 5 इंटू a मैट्रिक्स, व्हाट इज़ द गिवन देयर, व्हाट इज़ गिवन देयर a मैट्रिक्स। Look here, a matrix is 0 minus 7 3 and 5. So we will write here 0 minus 7 3 and 5. So directly we can multiply now. 5 0 0 0, 5 7 35 minus 35, because before 7 it is given in minus sign. So minus sign will carry along with 35. So 5 0 0 0. Yeah, 5 0 0 0, 5 7 35 minus 35, 5 3 are 15, 5 3 are 15 and 5 5 are 25. ओके, आ गया। सो ऑलमोस्ट हम लोग को आंसर मिल गया है। जो ए स्क्वायर चाहिए था, ए स्क्वायर भी हम लोग को मिल गया। 21i चाहिए था, 21i भी हम लोग को मिल गया। 5a चाहिए था, 5a का भी आंसर हम लोग को मिल गया। अभी डायरेक्टली हम लोग ये कर सकते कि नहीं कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5a माइनस 21y, हम लोग डायरेक्टली ये बिठा के हम लोग कर सकते हैं ना। सो क्या दिया है, के ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5a माइनस 21i। सो के का तो ऑलरेडी के का वैल्यू यहाँ पे दिया है, तो ए स्क्वायर हम लोग डायरेक्टली लिख सकते कि नहीं लिख सकते। तो ए स्क्वायर का हम लोग का क्या निकला था, माइनस 21, 15 एंड माइनस 35 एंड 4। तो ये हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे बैठा सकते हैं, दैट इज माइनस 21 एंड माइनस 35 एंड 15 एंड 4। ओके, तो इक्वल टू 5a का क्या आया, 5a का आया 0 15 माइनस 35 एंड 25। ओके, माइनस 21i का क्या आया था, 21i का 21 0 एंड 0 एंड 21। तो इसको हम लोग सीधा माइनस कर देंगे, 21 0 0 एंड 21। ओके, गॉट इट। सो डायरेक्टली इसमें क्या लिख सकते हैं हम लोग, दैट इज माइनस 21k, इसमें आ गया 15k माइनस 35k एंड 4k आ गया। ये एक मैट्रिक्स आ गया, इज इक्वल टू, अब इसमें हम लोग डायरेक्ट माइनस कर सकते कि नहीं कर सकते, दैट इज 0 माइनस 21, 15 माइनस 0 एंड माइनस 35 माइनस 0, 25 माइनस 21 आ गया। सो is equal to minus 21k minus 35k, 15k, 4k is equal to 0 minus 21. What will be the answer? That is minus 21, minus 35 minus 0, minus 35. Okay, so 15 minus 0, answer will be 15, and 25 minus 21, answer will be 4. ओके, आ गया, समझ में आया यहाँ तक।
सो नाउ आंसर क्या आएगा यहाँ पे? सो यहाँ पे ऑलरेडी -21k का वैल्यू इसमें क्या आ गया? सेम आया. ऑलरेडी वी हैव गॉट द सेम आंसर नो. So -21k, in place of -21k what we are getting here? -21. And in place of 15k we are getting 15 here. And in place of -35k we are getting -35. And instead in place of 4k we are getting 4 directly here. Okay. So now it became easy to us. Okay. So -21k is equal to -21. हम लोग ऐसे कर सकते हैं. Minus minus will get cancelled. K is equal to 21 by 21. That is 1. 1 by 1. That is 1. 1 is the answer. आ गया. So next देखो 15k. 15k equal to 15. आ गया. So k equal to 15 by 15. That will be also one answer. -35k is equal to -35. Minus minus will get cancelled. K equal to 35 by 35. Here will be the answer is 1. Okay. So again 4k. 4k is equal to 4. That is k is equal to 4 by 4. That is 1 will be the answer. So हम लोग को क्या मिल गया? 21k का वैल्यू जो k था वो k का वैल्यू भी हम लोग को 1 मिल गया. 15k वो k का वैल्यू भी हम लोग को 1 मिल गया. ऑलमोस्ट हम लोगों को क्या मिला? k का वैल्यू 1 ही मिला. सो 1 विल बी द आंसर. सो हेंस प्रूव्ड. आ गया समझ में? सो इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस क्वेश्चंस यू कैन डायरेक्टली आस्क मी. सो क्वेश्चन इतना टफ नहीं है. यहाँ पे सिंपली दिया है ए मैट्रिक्स और आई का मैट्रिक्स दे दिया है ऑलरेडी. आई का मैट्रिक्स तो ईजी ही है. अगर नहीं भी दिया होगा तो उसमें बस डायगोनल में 1 बैठते हैं, बाकी सब जगह पे 0 होते हैं. ओके. सो यहाँ पे क्या दिया है? के का वैल्यू फाइंड करने दिया है. के का वैल्यू को फाइंड करना है सो डेट के स्क्वायर इज इक्वल टू 5a - 21i. यहाँ पे ऑलरेडी इक्वेशन दिया है, यहाँ पे दे दिया है ऑलरेडी इक्वेशंस. ऑन बेसिस ऑफ दीज इक्वेशंस वी हैव टू फाइंड आउट द आंसर. वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के. सो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन कर दिया है. इट इज कंप्लीटेड. सो अगर कहीं पे भी समझ में नहीं आता है डायरेक्टली वीडियो को पॉज कीजिए. पॉज करने के बाद उसके बाद रिपीट करके वीडियो को रिस्टार्ट कीजिए. उसके बाद फिर से नया करके समझने की कोशिश कीजिए. अगर तब भी आपको समझ में नहीं आता तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कहाँ पे कौन सा स्टेप में आपको समझ में नहीं आया. मुझे लिख के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. ओके. सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन और एक क्वेश्चन देखेंगे हम लोग. सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस. यहाँ क्वेश्चन में क्वेश्चन बना के लिख देती हूँ. क्वेश्चन दैट इज सपोज if A is equal to matrix 1 2 2 and 1 show that A square minus 3i ले लेते हैं ना. A square minus 3i equal to 2a. ये करके देखते हैं. क्वेश्चन मैंने लिया है if A matrix is equal to 1 2 2 and 1 show that a स्क्वायर माइनस 3i इज इक्वल टू 2a. ए स्क्वायर ए का मैट्रिक्स दिया है तो यहाँ से मैं डायरेक्टली ए स्क्वायर निकाल सकती हूँ. 3i आई का तो ऑलरेडी मैट्रिक्स हम लोग को पता होना चाहिए अभी तक जितना भी क्वेश्चन किया है. ऑन डेट बेसिस आई का मैट्रिक्स तो अभी हम लोग को इतना आइडिया होना चाहिए कि आई का मैट्रिक्स कैसे बनता है. सो आई का मैट्रिक्स निकल जाएगा. सो आई इंटू डायरेक्टली हम लोग 3 कर देंगे तो 3i का भी मैट्रिक्स आ जाएगा ईजिली. सो 2a का मैट्रिक्स तो दिया है तो 2a हम लोग को डायरेक्टली ईजिली मिल सकता है 2a मैट्रिक्स. ओके. सो देखते हैं अभी. लेट्स सी solution. Given here a matrix. A matrix क्या लिया मैंने 1 2 2 and 1. आ गया. टू प्रूफ क्या दिया है? टू प्रूफ इट इज गिवन here a square minus 3i is equal to 2a. So if you're gonna prove this solution, first of all what I have to see here? A square. First of all I have to find the value of a square. a square का निकालने के लिए मैट्रिक्स को मैं क्या करूँगी
1 2 2 एंड 1 मैंने पहले भी बोला था, लास्ट क्वेश्चन में मैंने बोला था, अभी थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन किया वो क्वेश्चन में मैंने डायरेक्टली बोला था क्या ए स्क्वायर का निकालने के लिए जो ए का जो मैट्रिक्स दिया जाएगा उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। अगर ए क्यूब देगा तो डायरेक्टली 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ओके, सो इसमें जस्ट बिकॉज यहाँ पे ए स्क्वायर दिया है सो दैट्स वाई आई विल मल्टीप्लाई 2 टाइम्स। ओके, 1 2 2 एंड 1। आई होप सो इतना तो याद है। उसके बाद इज इक्वल टू रो ये है, कॉलम ये है। बी केयरफुल, करने के टाइम पे हमेशा केयरफुल रहे ना कि रो को ले रहे हैं या कॉलम को ले रहे हैं, या फिर कौन सा टाइम में रो को लेना है, कौन सा टाइम में कॉलम को लेना है। मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज हेयर, सो यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। डायरेक्टली बी काउंट एंड डू दिस क्वेश्चन। ओके, सो यहाँ पे क्या दिया है, रो 1 एंड 2 दिया है और कॉलम भी 1 एंड 2 दिया है। सो यहाँ पे क्या आया, रो 1 का क्या है 1 2 एंड कॉलम 1 का भी 1 2। सो डायरेक्टली वी कैन राइट हियर 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2। ओके, सो डायरेक्टली यहाँ पे भी लिख सकते हैं 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1, क्लोज द मैट्रिक्स। सेम यहाँ पे भी 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2, 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1। ओके, यहाँ कैसे आया ये 1, ये रो है ये कॉलम है। ऑलवेज रिमेंबर दिस इज द रो एंड दिस इज द कॉलम। रो 1 में क्या है 1 है, सो 1 इंटू 1 ये ले लिया प्लस 2 इंटू 2, ये रो ये कॉलम 2 इंटू 2। सेम ये रो 2 है ये कॉलम 1 है। A2 1 होता है ना, दैट इज रो 2 कॉलम 1 होता है ना, तो रो 2 कॉलम 1। सो यहाँ पे रो 2 में क्या है 2 है, 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 आ गया। उसके बाद सेम हियर ये A1 2 दैट इज A1 2 यानी कि रो 1 कॉलम 2। रो 1 में क्या है 1 है, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 ये आ गया सेम। उसके बाद सेम यहाँ पे भी कॉलम 2 सॉरी A2 दैट इज रो 2 कॉलम 2, रो 2 कॉलम 2। सो 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1 आ गया आंसर। इतना तक कंप्लीट है, समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं भी आया है तो वीडियो को जस्ट यहाँ पे पॉज करके शुरू से देखिए कि क्या किया है, कौन सा स्टेप कैसे किया है, कहाँ से कैसे लेके आया है। ओके, डोंट गेट कंफ्यूज हियर। सो नाउ व्हाट विल हैव हियर 1 इंटू 1 1 प्लस 2 2 ज़ 4, 2 1 ज़ 2 प्लस 2 1 ज़ 2। ओके, 2 1 ज़ 2 प्लस 2 1 ज़ 2, 2 2 ज़ 4 प्लस 1 1 ज़ 1। ओके, सो सेम 4 प्लस 1 5, 2 प्लस 2 4, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 5। इतना तक आ गया। सो ये हो गया ए स्क्वायर का आंसर। ओके, सो अभी क्या लिखेंगे -3 1 का पहले लिख लेते हैं। सॉरी नॉट 3 1, इट इज़ 3i। सो यहाँ पे 3i है, डायरेक्टली मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ 3 से i मैट्रिक्स को मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, यस और नो। 1 0 0 एंड 1, तो डायरेक्टली आई विल गेट हियर 3 1 ज़ 3, 3 0 0 0, 3 0 0 0 0, 3 1 ज़ 3। ओके, 3i का भी वैल्यू सॉरी मैट्रिक्स मिल गया यहाँ पे, दैट इज 3 0 0 3। सो नाउ व्हाट कैन आई डू हियर, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे देखो ये लेफ्ट हैंड साइड है ये राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है ए स्क्वायर माइनस 3i, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 3i इज इक्वल टू ए स्क्वायर का क्या आया, ए स्क्वायर का मैट्रिक्स क्या आया, मुझे क्या मिला है, मुझे
दैट इज 5 4 4 एंड 5 माइनस 3i का मैट्रिक्स क्या आया 3 0 0 3 आया कि नहीं आया आ गया। सो डायरेक्टली यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ दैट इज 5 माइनस 3 4 माइनस 0 4 माइनस 0 5 माइनस 3 ऐसे लिख सकती हूँ मैं। ओके सो नेक्स्ट व्हाट इज द 5 माइनस 3 इज 5 माइनस 3 क्या होता है 2 ओके 4 माइनस 0 4 4 माइनस 0 इज 4 5 माइनस 3 2 आ गया। ये लेफ्ट हैंड साइड का आ गया आंसर। ओके सो ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। सो यानी कि राइट हैंड साइड का भी निकाल के देखते हैं। राइट हैंड साइड का क्या दिया था 2a वी आर हैविंग 2a इन राइट हैंड साइड 2a इज इक्वल टू 2 इंटू ए मैट्रिक्स का क्या दिया है दैट इज 1 2 2 एंड 1 1 2 2 1 आ गया। सो डायरेक्टली मैं ये क्या कर सकती हूँ यहाँ पे 2 1 जा 2 दैट इज मैट्रिक्स 2 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 1 जा 2। लेफ्ट हैंड साइड में मुझे क्या मिला है 2 4 4 एंड 2। राइट हैंड साइड में मुझे क्या मिला है 2 4 4 एंड 2। हम लोगों को कुछ करना नहीं है इसमें, जस्ट इसमें क्या प्रूफ करना है 2 प्रूफ क्या दिया a स्क्वायर माइनस 3i इज इक्वल टू 2a। ओके अगर यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है मैंने राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड अलग अलग करके निकाला है, अगर यहाँ पे कंफ्यूजिंग हो रहा है तो डायरेक्टली यहाँ पे भी लिख सकते हैं हम लोग। दैट इज व्हाट इज द फॉर्मूला गिवन हियर दैट इज a स्क्वायर माइनस दैट इज इक्वल टू 2a। अभी a स्क्वायर का क्या दिया है a स्क्वायर का मैट्रिक्स क्या है हम लोग का दैट इज डायरेक्टली मैं यहीं पे लिख देती हूँ। a स्क्वायर का मैट्रिक्स क्या आया 5 4 4 एंड 5 माइनस 3i का मैट्रिक्स क्या आया 3 0 0 एंड 3 आ गया। दैट इज इक्वल टू 2a का मैट्रिक्स क्या आया क्या डायरेक्टली मैं 2 इंटू ए भी कर सकती हूँ, फिर भी मैंने 2a तो यहाँ पे कर लिया, यहाँ पे तो समझ में आया होगा क्या आया 2 4 4 एंड 2 आ गया ये। उसके बाद देखो यहाँ पे अगर समझ में नहीं भी आ रहा है तो दैट इज़ 5 माइनस 3 4 माइनस 0 4 माइनस 0 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 4 4 एंड 2। नाउ दैट इज़ 5 माइनस 3 इज़ 2 4 minus 0 is 4 4 minus 0 is 4 5 minus 3 is 2 is equal to 2 4 4 and 2। आंसर अभी भी सेम आया। ये वाला पोर्शन जो यहाँ से किया है फ्रॉम हेयर टू हेयर, ये वाला पोर्शन मैंने इसलिए करके दिखाया ताकि ये जो अलग अलग किया है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो अलग अलग निकाला है वहाँ पे करने के टाइम पे अगर कोई कन्फ्यूज़न हुआ, अगर कन्फ्यूजन नहीं भी हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिसको कन्फ्यूजन हुई है उसके लिए ये मैंने अलग से निकाला है दैट इज़ a स्क्वायर माइनस 3i इक्वल टू 2a। ये अलग से करके दिखाया है इसको फ्रॉम हेयर टू हेयर। यहाँ पे क्योंकि कोई कन्फ्यूजन होने वाली बात नहीं है यहाँ पे दैट इज़ a स्क्वायर माइनस 3i इक्वल टू 2a, ये मैंने डायरेक्टली करके दिखाया है। और यहाँ पे जो दिखाया है लेफ्ट हैंड साइड को अलग करके दिखाया और राइट हैंड साइड को अलग से निकाल के दिखाया है। तो यहाँ पे तो मैंने एक ही साथ में कर दिया। सो हो गया।